ابن قیم रहमतुल्लाह ने अजीब वाक़या लिखा, फरमाते हैं मैं गली में जा रहा था, मैंने देखा एक दरवाजा खुला, माँ अपने बच्चे को मार रही है, थप्पड़ लगा रही है और कहती है तूने मुझे बड़ा जलील किया, बड़ा परेशान किया, नाफरमान है, कोई बात नहीं मानता, निकल जा मेरे घर से। वो बच्चा रो रहा था, धक्के खा रहा था। जब घर से बाहर निकला, माँ ने कुंडी लगा दी। फरमाते हैं मैं खड़ा हो गया, जरा मंजर तो देखूं। बच्चा रोते रोते एक तरफ को चल पड़ा, जरा आगे गया, नुक्कड़ से पहले वापस आ गया, फिर दरवाजे पे खड़ा। मैंने पूछा बच्चे वापस क्यों आ गए? कहने लगा सोचा था कहीं और चला जाऊं, फिर दिल में ख्याल आया मुझे दुनिया की हर चीज मिल सकती है, मुझे माँ की मोहब्बत नहीं मिल सकती, मैं इसलिए वापस आ गया हूँ। मोहब्बत मिलेगी इसी दर से मिलेगी। कहते हैं बच्चा बात करके वही बैठ गया, मैं भी वही बैठा। बच्चे को नींद आई, उसने दहलीज पे सर रखा, सो गया। काफी देर गुजरी, माँ ने किसी वजह से दरवाजा खोला, जरूरत के लिए बाहर जाना चाहती थी। बेटे को देखा दहलीज पे सर रखे सो रहा है, उठाया, क्यों दहलीज पे सर रखे सो रहे हो? अम्मी मुझे दुनिया में कोई दूसरी माँ नहीं मिल सकती, मैं इस दहलीज को छोड़ के कैसे जाऊं? फरमाया बच्चे के अल्फाज से माँ की आंखों से आंसू आ गए। बच्चे को सीने से लगा लिया, मेरे बेटे जब तेरा यकीन है इस घर के सिवा तेरा घर कोई नहीं, मेरे दर खुले हैं, आजा, मैंने तेरी गलतियों को माफ कर दिया। फरमाते हैं जब गुनहगार बंदा अपने रब के दरवाजे पे इस तरह आता है और कहते हैं रब्बे करीम मेरी खताओं को माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, ए बेकतों के दस्तगीर, ए दुखी दिलों को सुकून देने वाले, ए गमज़दा दिलों को तसल्ली देने वाली जात, ए परेशान दिलों को सुकून बख्शने वाली जात, ए बेसहारा लोगों का सहारा बनने वाली जात, ए गुनाहों के पर्दों में, गुनाहों को अपनी रहमत के पर्दों में छुपा लेने वाली जात, तू मेरे लिए रहमत फरमा दे, मुझे दर दर के धक्के खाने से बचा ले, अल्लाह अपनी नाराजगी से बचा ले, मैं सुलह करने के लिए हाजिर हो गया हूँ। परवरदिगार आइंदा नेकोकारी की जिंदगी अता फरमा। तो जब बंदा इस तरह पेश कर देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की तौबा को कबूल कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा करने की और तौबा करके यहाँ से उठने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं एक मर्तबा बच्चियों को पर्दे में दर्स दे रहा था, एक जामिया की दौरे हदीस की बच्चियां थी, तो उनसे मैंने सवाल पूछा कि बताओ दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? एक बच्ची ने जवाब दिया कि अपनी मां को मनाना। मैंने पूछा वो कैसे? कहने लगी कि हमारा ये तजर्बा है कि मां अगर अपने बेटे से नाराज भी हो ना तो बेटी से पूछती फिरती है, इसने रोटी खा ली, इसका बिस्तर तूने बना दिया, इसके कपड़े तूने ठीक कर दिए। अब ऊपर ऊपर से नाराज फिर रही है, मगर मां की ममता उसको मजबूर कर रही है, लिहाजा बेटी से पूछती फिरती है, बेटी के जरिए उसको खाना पहुंचा रही है, दिल से नाराज नहीं। खफा थी, बच्चे ने सताया मगर दिल से खफा नहीं, इसलिए पूछती भी फिर रही है कि बच्चे को सब चीजें मिल गई या नहीं मिल गई। तो वो कहने लगी कि जब मां की ममता का ये हाल है तो मां को मनाना बहुत आसान होता है। मैंने कहा हाँ, मां को मनाना आसान सही, फिर भी मां के पास आना पड़ता है। बच्चा आकर कह दे अम्मी माफ कर दे, मां माफ कर देती है। बच्चा आकर मां का जिस्म दबाए, अम्मी माफ कर दे, माफ कर देती है। हाथ जोड़ दे, माफ कर देती है। अगर फिर भी माफ न करे, बच्चा रो पड़े, मां से कभी बेटे के आंसू नहीं देखे जाते, कितनी नाराज क्यों ना होगी जब देखेगी बच्चा आंसू बहा रहा है, अपने दुपट्टे के पल्लू को लेके आंसू पूछेगी, कहेगी बेटा रो नहीं, चल मैंने तुझे माफ कर दिया। तो मां को मनाना दुनिया में इतना आसान है। बच्चियां कहने लगी, मैंने उन्हें उस वक्त बताया कि देखो एक और जात है जिसको मनाना मां के मनाने से भी 70 गुना ज्यादा आसान है, और वो परवरदिगार आलम की जात है। मां को तो फिर भी जुबान से कहना पड़ेगा, पांव पकड़ने पड़ेंगे, हाथ जोड़ने पड़ेंगे, आंसू बहाने पड़ेंगे। एक वो परवरदिगार जात है जिसके सामने बंदा तन्हाई में बैठा हो, फकत दिल के अंदर नादिम हो जाए, दिल के अंदर शर्मिंदा हो जाए और दिल में पुकारे,
پروردگار گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، میں نے سچی توبہ کر لی، اللہ میں نے سلو کر لی، مجھے اپنا بنا لے، شیطان کے پنجے سے چھڑا لے۔ کوئی ہاتھ نہیں ہلایا، کوئی اس نے زبان سے لفظ نہیں نکالا، فقط دل کی ندامت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو منانا ماں کے منانے سے بھی 70 گنا زیادہ آسان ہے، تو اپنے رب کو منا لیجئے۔